लेकिन हमने जिसमें भी जाना है बुनियादी तौर पर ये स्टैंडर्ड EXE है, ये आप अपने पास नोट कर लें, ये स्टैंडर्ड EXE है। अगर टाइम मिला तो मैं बाकी कंपोनेंट्स का भी तारुफ आपको दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा लिए जो इम्पोर्टेंट है हम लोग इस पर वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, तो फॉर्म मैंने खोल लिया है। इस फॉर्म को साइज़ इस फॉर्म का एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ किनारे से मैंने पकड़ के इसको स्केलिंग कर ली, विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, हाइट ज़्यादा चाहिए, मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। आप इसकी हाइट और विड्थ, ये जो प्रॉपर्टी बॉक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, ये हाइट, ये वाली, ये हाइट में मुझे बढ़ानी है। इस वक्त इसकी हाइट 7005 पिक्सल है। सो मुझे बढ़ाना है, मुझे चाहिए 8000। मैंने 8000 सेलेक्ट किया, ये 8000 हो गया। मुझे 9000 पिक्सल चाहिए, सो मैंने यहाँ पर 9000 पिक्सल कर दिया, ये 9000 हो गया। सो आप अगर आपको फिक्स साइज़ चाहिए हाइट में या विड्थ में, नीचे बॉटम में आपको यहाँ पर ये विड्थ मिल रही है, तो आप यहाँ पर फिक्स साइज़ मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ मुझे 9000 बाई 9000 चाहिए, 9000 इसकी विड्थ हो गई, और इसी तरह हाइट भी मुझे 9000 चाहिए, तो मैंने 9 बाई 9 का ये जो साइज़ दे दिया, ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, मेरे पास है यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम शुरू इधर से करते हैं। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, और जितने भी कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं, आपको पता है वेरिएबल जब भी हम लोग मेमोरी में को बनाएं क्यूबेसिक के अंदर, तो उस वेरिएबल को एक नाम देना पड़ता है। आप ये समझें कि आपके ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये भी वेरिएबल की तरह ही हैं, और इसके अंदर जो हम लोग ने लिखना है, ये टेक्स्ट 1 जो लिखा हुई है, उस वेरिएबल की वैल्यू है। बस अगर आप ये जहन में रख लें तो आपको इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं, फ़र्ज़ करें A में 5 है और B में B को आप A असाइन करना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं A B में वो वैल्यू हो जाए जो A में है, तो आप यूँ लिखते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, तो अब क्या होगा, B में 5 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इसका नाम क्या है टेक्स्ट 1 का। प्रॉपर्टी बॉक्स पे चलते हैं, ये लिखा हुआ है नेम, नाम क्या है जी इसका, टेक्स्ट 1। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं माई टेक्स्ट, और ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंट्रोलर का नेम हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, ये मैंने A रख लिया और ये B रख लिया, इसको मैं नाम रखता हूँ, ये हमारे पास A है, और इसको हमने कर दिया कि ये हमारे पास B है। सो ये मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस रख लिए हैं, एक का नाम A रख लिया, एक का नाम B रख लिया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि ये मेरा एक बटन है। ये बटन किस लिए इस्तेमाल होगा, ये एक्शन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई ना कोई काम करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई ना कोई काम करेगा। क्या काम करेगा, मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ज़रा दोबारा देखिएगा, ये जो बटन है जिसका नाम कमांड 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये इसकी कोड विंडो खुल गई है, ये हमारी कोड विंडो कहलाती है। अच्छा, अब हम लोग वही काम करने लगे हैं, कौन से वाला, जो इधर हमने किया था, कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो A में जो वैल्यू हमने लिखनी है वो हम चाहते हैं कि B में भी चली जाए। कब, जब इस फॉर्म पे, इस बटन पे डबल क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि B, उसकी क्या हमने असाइन करना है उसको, ये कंट्रोलर है बेसिकली, एक कंट्रोलर के बहुत सारी फीचर्स होते हैं, तो हम कहते हैं B के अंदर जो उसका टेक्स्ट है, B डॉट टेक्स्ट, B, ये डॉट जब हम लोग लगाते हैं, जब हम लोग ये डॉट लगाएं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी विंडो में नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये सारी की सारी, ये प्रॉपर्टीज़ हमें B की प्रॉपर्टी सारी की सारी नज़र आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा कि मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए, सो मैंने T दबाया तो ये टेक्स्ट आ गया, और चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए किसके, A डॉट टेक्स्ट के, तो A डॉट टेक्स्ट मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, इसमें हम लोग लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, हेलो वर्ड, ये मैंने लिखा, बटन पे क्लिक किया तो देखिए हेलो वर्ड, जो ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वही सारे का सारा नीचे आ गया है। ये तो है एक जो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी जो उसके अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट की जिम्मेदार है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। सो मैं यहाँ पर नीचे गया, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ माई A टेक्स्ट, ये मैंने लिखा। अब देखें जो मैंने वहाँ पर लिखा है
वो एज इट इज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह ये इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ये टेक्स्ट 1 है, ये मैं लिखता हूँ जी माई बी टेक्स्ट। सो जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा वो मुझे वहाँ पर नज़र आ रहा है। यही टेक्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर इसको बताया था कि बी डॉट टेक्स्ट, बी का टेक्स्ट जो है वो क्या हो, वो वही हो जो ए डॉट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सिर्फ अभी अगर आपको इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का समझ आ गया है तो आप ये समझें कि आपका 25% विजुअल बेसिक आपको आ गया। जी सवाल पूछिए सर। ये हमने कमांड दी है, कमांड बटन पे डबल क्लिक करके। जी कमांड 1 जो हमारा बटन था उस पर डबल क्लिक किया, उसकी कोड विंडो खुल गई और उस कोड विंडो में ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। हमने कहा है फंक्शन क्या है जी, कमांड 1 पे जब क्लिक होगा माउस से तो फिर ये काम करे। सब रूटीन आपने क्यू बेसिक में किया हुआ है ना, देखें यहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है। ये एरो है, ये एरो बेसिकली आपका पॉइंटर है जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बिल्कुल साथ राइट साइड पे दूसरा बटन है पिक्चर बॉक्स का, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इतनी सी जगह पर मैं एक तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्शन दी, तस्वीर लगानी है जी, तो हमें इस पिक्चर बॉक्स की पिक्चर प्रॉपर्टी, ये पिक्चर प्रॉपर्टी हाईलाइट हुई हुई है, इसी को ही हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। मैं यहाँ से कुछ तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ विंडोज़ की डायरेक्टरी में कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी। कॉफ़ी बीन्स में सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, ये देखें कॉफ़ी अंदर आ गई। हाँ जी इमेज आ गया अंदर, ये कॉफ़ी बीन का ये तस्वीर हमने लगा ली है ना मज़े का। और रही बात कि हम लोग यहाँ पर कुछ गलत लिखते हैं तो वो हमें वार्निंग दे देता है, तो ज़रा वो भी करके देखते हैं। कल एक कोड था, कल जब हम लैब में मौजूद थे एक कोड था हमारा, और हम उस कोड को यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। मैंने यहाँ पर ये लेबल लिया है। लेबल जो है, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क है। टेक्स्ट बॉक्स में आप उसके अंदर लिख सकते हैं, लेबल के अंदर आप लिख नहीं सकते। लेबल में एक दफ़ा जो लिख दिया गया वो वही रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको प्रोग्राम की मदद से उसमें तब्दीली ना करें। अब मैंने यहाँ पर ये एक बटन बनाया और मैं चाहता हूँ ये जो कमांड 1 है इस पर मैं क्लिक करूँ तो लेबल के अंदर हमारा वो जो टेबल था ना, कौन से वाला, अभी फ़िलहाल 2 का टेबल लिखते हैं इसमें, फिर उसको कल के मुताबिक लेके जाएंगे। तो मैंने डबल क्लिक किया कमांड 1 पे और मैंने कहा जी मुझे चाहिए लेबल 1 डॉट, लेबल 1 के अंदर हमने कुछ लिखना है तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, लेबल जो है वो चेंज नहीं होता। पहली बात, लेबल के अंदर कुछ लिखना है तो कैप्शन प्रॉपर्टी उसकी जो वो इस्तेमाल होती है, लेबल डॉट कैप्शन, और उसके अंदर क्या लिखना है, इक्वल करके यहाँ पर आप लिख दें उसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं। सपोज मैं उसमें लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, F5 प्रेस किया मैंने, ये ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, लेबल 1, कमांड बटन पे क्लिक किया, अब क्या लिखा गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ हो वो लेबल के अंदर लिखा जाए। ओके, टेक्स्ट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट 1 में जो कुछ है वो इधर आ जाए। सो टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है उसमें टेक्स्ट 1 आ गया। यहाँ पर लिखते हैं जी ABC, क्लिक किया ABC उधर चला गया। तो इधर जो भी होगा वो हमारा उधर खुद ब खुद असाइन होता जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कब होगा, जब हम लोग ये इवेंट लिखेंगे। ये इवेंट क्या होता है, एक ख़ास काम जब होगा तो फिर ये काम होगा, फिर ये एक्शन परफॉर्म होगा। वो ख़ास काम क्या है, कमांड 1 बटन पे क्लिक का इवेंट है, कमांड 1 बटन पे क्लिक का इवेंट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास आया है ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग। कि एक खास काम होगा, इवेंट होगा। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ये एक ख़ास काम होगा तो फिर उस काम के अगेंस्ट आप कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, अब
एक अब ये जो इवेंट का होना है इसके लिए हमारी एक टेक्निकल टर्म होती है, ये कहलाता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? वो एक इवेंट ट्रिगर होगा, इवेंट फायर होगा। कौन सा? क्लिक का। मैं यहाँ पर इवेंट चेंज करने लगा हूँ, आप देखें कितना मज़े का काम है। मैं यहाँ पर आया, मैंने टेक्स्ट 1 पे डबल क्लिक किया, टेक्स्ट 1 पे डबल क्लिक किया, अब देखें इवेंट कौन सा है, बोले ज़रा जल्दी से। इस कमांड बटन पे हूँ, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरी कोड विंडो खुल गई है। जिस इवेंट की बेस पे मैंने ये कोड लिखा है, ये इवेंट हमारा क्लिक का है कि जब माउस के ऊपर क्लिक हो। अब मैं एक और इवेंट लिखने जा रहा हूँ, वो इवेंट मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 1 पे। सो टेक्स्ट 1 पे आए तो अब इसके ऊपर जो इवेंट आ रहा है वो चेंज का इवेंट है। मैं कहता हूँ जी, मैं जब टेक्स्ट 1 में किसी किस्म की चेंज करूँ तो वहाँ पे हमने लेबल 1 यूज़ किया ना, ये वाला, यहाँ पे लेबल 2 यूज़ कर लेते हैं। लेबल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। सही हो गया जी। अब मैं इसको रन किया, क्लिक किया, इसमें जा रही वैल्यू क्लिक इवेंट पे। अब मैं इसमें चेंज करने लगा हूँ, देखिएगा क्या होगा। ओहो, एक ही हो गया है, टेक्स्ट के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं। टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये हो गया। देखिए मैंने गलत इस्तेमाल किया ना, तो साथ ही प्रोग्राम उसी वक्त टर्मिनेट हो गया जब वो स्पेसिफिक इवेंट हुआ था। ज़रा चेंज देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, लेबल 2 हमारा चेंज हो रहा है। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? सर पहले में भी तो जी वो सर। कमांड लगी है, यस सर। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ कि पहले में भी पर ये कमांड तो वही है, बगैर ही हो रहा है। पहले में भी वही लिखा हुआ है, दूसरे में भी वही लिखा हुआ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है इवेंट का। फ़र्क है इवेंट का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लिक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चेंज। कि टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही कुछ चेंज हो, इस वक्त वेलकम टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसमें चेंज करने लगा हूँ। ये चेंज है कि जैसे ही चेंज हो तो वो जो कुछ लिखा हुआ है वो टेक्स्ट लेबल 2 में चला जाए। ये लेबल 2 में जा रहा है। टेक्स्ट 1 में जब भी चेंज हो तो टेक्स्ट 1 में जो कुछ लिखा हुआ है वो लेबल 2 को चला जाए। ये काम हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, और इसके साथ मैंने ये एक बटन लगा दिया। मैं चाहता ये हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ, ये वाला बटन जिसके ऊपर कमांड 1 लिखा हुआ है, अब मैंने उसको ओके कर दिया है। वो ओके करना है, OL नहीं करना। ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो इस लेबल 1 में चला जाए। ये लेबल 1, ठीक है। फिर एक और हमारा है बटन, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। इसमें जो कुछ लिखूं वो लेबल 2 में चला जाए। ये कब चला जाए? जब मैं इसमें लिखूं। ज़रूरत को पहचानना ज़रूरी है कि ज़रूरत हमारी क्या है और कब होगा। यहाँ पर जब बटन पे क्लिक करें तो फिर जाना चाहिए, इधर जब हम इसमें लिखें तो जाना चाहिए। ओके, एक और फॉर्म ऐड करते हैं। ये एक टेक्स्ट बॉक्स 3 है हमारा। इस टेक्स्ट बॉक्स 3 पे इसके साथ लेबल 3 हमने बनाया, और हम कहते हैं कि जी जब हम लोग लेबल पे क्लिक करें तो इधर जो कुछ लिखा हुआ वो इधर आ जाए। तीनों की इवेंट्स की पहचान हो गई। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहला इवेंट है हमारा, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा पहला इवेंट है। कब टेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा? जब ओके बटन पर क्लिक किया जाएगा। दूसरा, जब हम लोग टेक्स्ट 2 में
चेंज करेंगे फिर टेक्स्ट असाइन होगा। और तीसरा, जब हम लोग लेबल 3 पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। यस ओके, पहला काम, बटन पे चलते हैं। जी जी, कमांड बटन पे कुछ चलते नहीं हैं। सर, ठीक है ठीक है। बटन पे डबल क्लिक किया, जिस पे इवेंट लिखना है उस पे डबल क्लिक कर दें। पहला काम क्या है जी, हम कहते हैं जी लेबल, एल स्पेलिंग याद रखना, वो उसका नाम लिखना ज़रूरी है। पहले प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था, स्पेलिंग गलत लिखे थे। LABEL लेबल 1 डॉट कैप्शन। क्या करना है इसको, इसको असाइन करना है टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। ये जी, ये हो गया। उसके बाद दूसरा, टेक्स्ट बॉक्स में चेंज होगा। दूसरा इवेंट हमारा टेक्स्ट 2 में चेंज करेंगे तो ट्रिगर होगा। डबल क्लिक किया, टेक्स्ट 2 चेंज इवेंट है हमारा। तो हमने कहा लेबल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। लो जी, ये भी आ गया। तीसरा कौन सा था, तीसरा था हमारा जब लेबल 3 पे क्लिक करें। अब मैं लेबल 3 पे क्लिक सेट करने लगा हूँ। वापस आए कोड पे, ये डिज़ाइन इंटरफेस पे। कब क्लिक करें, कब हो, जब लेबल 3 पे क्लिक करें। तो लेबल 3 पे डबल क्लिक किया, लेबल 3 पे डबल क्लिक किया तो आप देखें अभी हम लोग कहाँ पर हैं, लेबल 3 के क्लिक इवेंट पे। तो इधर हम लोग लिख देते हैं लेबल 3 डॉट कैप्शन, 2 नहीं 3 डॉट कैप्शन दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट। लो जी, ये सारे हमारे पूरे हो गए। प्रोग्राम रन किया, पहले क्लिक पे था, ये क्लिक पे हो गया। दूसरा चेंज पे था, चेंज इवेंट। ऑन टेक्स्ट 2। तीसरा क्लिक इवेंट था, क्लिक इवेंट ऑन लेबल 3। कब आएगा, ये मैंने लेबल पे क्लिक करने लगा हूँ, करूँ क्लिक, ये क्लिक हो गया। जैसे ही क्लिक किया फौरन वो वैल्यू अपडेट होके आपके सामने हो गई है। और मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको काट दिया, क्लिक किया, ये अपडेट हो गया। मैंने इसमें डेटा लिखा, क्लिक किया, ये अपडेट हो गया। सो उसमें जितनी उसकी रेंज है उसके ऊपर आप लिखेंगे तो वो काम करेगा।